अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अल-हुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, जड़ी बूटियों के तारफ़ के सिलसिले में आज एक और जड़ी बूटी का तारफ़ आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूं। और आज जिस बूटी का मैं आपको तारफ़ करवाने लगा हूं, इस बूटी का नाम है मंडी बूटी, या इसे गुले मंडी भी कहा जाता है, यानी मंडी का फूल। ये बेशबहा फ़वाइद की हामिल बूटी है और इसका एक फ़ायदा आपने टाइटल में पढ़ा है और उसको देखकर लाज़मी उसको देखकर ही आप इस वीडियो की तरफ आए हैं कि वो कौन सा इसका ऐसा फ़ायदा है कि इसका एक दाना 1 साल तक और इसके 2 दाने 2 साल तक आपको आँखों के अमराज से महफूज रख सकते हैं। तो जनाब, ये बूटी है, इसे कहा जाता है मंडी बूटी, या इसे कहा जाता है गोले मंडी, यानी मंडी के फूल। ये बिल्कुल आम सी बूटी है और पाकिस्तान में पाई जाती है, हिंदुस्तान में पाई जाती है। नायाब चीज़ नहीं है, कोई गोहरे नायाब नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपको कहीं मिलेगी नहीं। पंसार से भी आसानी के साथ मिल जाती है और वैसे ज़मीन पर लगी हुई भी आपको बड़ी आसानी के साथ बाज़ इलाक़ों में मिल जाती है। जहाँ तक इसके मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा दोम में है, यानी ये गर्म है और खुश्क है दर्जा दोम में। ठीक है। इसके फ़वाइद की बात की जाए तो बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। इसका एक बहुत बड़ा और सबसे अहम जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये मंडी बूटी जो है, इसके ये जो दाने हैं, इसके ये जो फूल हैं, ये असल में फूल हैं, खुश्क होकर ये सख्त हो गए हैं तो दाने महसूस होते हैं ये फूल। ये सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल उन अद्वियात में होता है जो खून को साफ़ करने वाली हैं, यानी ये मुसफ़्फ़ा खून है, खून को साफ़ करने वाली बूटी है। इंसान के जिस्म के अंदर जो खून के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं उनको ख़त्म करती है। यही वजह है कि चाहे तिब्ब यूनानी हो, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, तमाम तरीक़ा इलाज के अंदर अद्वियात में खून साफ़ करने वाली अद्वियात पे इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। जैसे साफ़ी वगैरह बड़ी मशहूर सिरप है खून साफ़ करने के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसका एक और बड़ा अहम फ़ायदा ये है कि अमराज़ चिशम में बहुत मुफीद है। आँखों के जो अमराज होते हैं उसमें बेनाई भी आ जाती है और उसमें सोजिश आ जाती है, आँखों का खुजलाना, आँखों से पानी निकलना, बार बार ख़ारिश आती है, ऐसे दबाते रहते हैं आप। ठीक है। और बहुत सारे आँखों के अमराज हैं, उन तमाम अमराज में ये मंडी बूटी या गुले मंडी बहुत मुफीद है। यही वजह है कि बाज़ किताबों के अंदर ये बात लिखी है और बाज़ हुक्मा ने ये बात बयान की है कि ये इतनी मुफीद है आँखों के अमराज में, और ख़ास तौर पर आशोब चश्म यानी आँखों की सोजिश में इतनी मुफीद है कि अगर इसका एक दाना आप चुबा लेते हैं, पूरा निगल लेते हैं, तो 1 साल तक आपको आशोब चश्म की बीमारी दोबारा नहीं होगी। और अगर इसके 2 दाने आप निहार मुँह खाली पेट सुबह सुबह 2 दाने निकल लेते हैं तो कहा जाता है कि 2 साल तक आपको आशोब चश्म यानी आँखों की बीमारी नहीं लाहिक होगी। और अगर इसके 10 दाने आप निकल लेते हैं तो कहा जाता है कि 10 साल तक आपकी आँखें आशोब चश्म से महफूज रहेंगी। बहरहाल इस बात में अगर मुबालगा भी हो तो फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बूटी आँखों के अमराज, आशोब चश्म और दीगर आँखों के अमराज में बहुत मुफीद पाई गई है। इसी तरह ये बूटी दिमाग की ताकत और दिल की ताकत के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है। हाफ़ज़े को कवी करती है, हाफ़ज़ा जो भूल की बीमारी, नसियान की बीमारी होती है, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। यही वजह है कि इस बूटी को मैंने जो उकाबी सफ़ूफ़ तैयार किया है, जिसकी पिछली मेरी वीडियो थी और आपने ऐड भी देखा होगा, उकाबी सफ़ूफ़ आँखों के लिए, नज़र के लिए, ज़ुबान की लुकनत के लिए, दिमाग के लिए, नसियान और हाफ़ज़े की ताकत के लिए, उसके अंदर मैं इसको भी लाज़मन इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ उसके अंदर उस सफ़ूफ़, उकाबी सफ़ूफ़ के अंदर 10, 12, 15 और चीज़ें हैं, वहीं इसका भी इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये भी हाफ़ज़े के लिए, आँखों के लिए और बिनाई के लिए बहुत मुफीद पाई गई है। ठीक है। इसी तरह इसके बारे में कहा जाता है कि ये अक़ल को बढ़ाती है, इंसान की अक़ल में इजाफ़ा करती है, ज़हानत में इजाफ़ा करती है, बुढ़ापे के असरात को ये रोकती है। इंसान पर जो बुढ़ापे के असरात होते हैं उनको ज़ाइल करती है। उनमें से बुढ़ापे के असरात में से सबसे एक अहम जो है वो इंसान के बालों का सफ़ेद होना है। इसका मुसलसल इस्तेमाल सफ़ेद बालों को भी सियाह कर देता है। इसी तरह मुसफ़्फ़ा खून होने की वजह से ये उन तमाम बीमारियों में मुफीद है जो खून की ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं, जैसे फोड़े, फिंसियाँ, दादर, चंबल, इन तमाम बीमारियों में भी इसको मुफीद पाया गया है। चुनाचे इसका अर्क निकाल कर जो है, इसका अर्क जो है फोड़े, फिंसी और इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, उसको पिया जाता है, उससे बहुत जल्द फ़ायदा होता है इसके अर्क से। ठीक है ना। इसका अर्क बनाया भी मिल जाएगा, शायद कोई ना कोई कंपनी में आती होगी, लेकिन बहरहाल आप ख़ुद भी इसको पाउडर बनाकर सफ़ूफ़ की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह
ये जो इसको जो मैंने पहले बात की कि इसका एक फूल निकलने से 1 साल तक का शोबे जिस्म में फ़ायदा देती है, तो इसका ये जो फूल है ना, इसको भी आप निगल सकते हैं, लेकिन इसको निगलना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि अब ये फूल की शेप नहीं है इसकी, क्योंकि खुश्क हो गया, ये बड़ा सख्त हो गया, लकड़ी से बनी हुई है। तो इसको निगलेंगे शायद निगला तो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा साइज़ तो नहीं है, छोटे साइज़ भी हैं, इतने भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अटक जाता है। तो ताज़ा अगर आपको मिल जाए इसकी पौधा जो समझ लें कि ज़मीन पर फैला हुआ होता है, इसका छोटा सा 1-1.5 फुट इतना सा पौधा होता है, लेकिन नीचे ही फैलता है, ऊपर दरख्त की तरह नहीं होता, वो आपको मिल जाए तो ये आजकल का जो मौसम है, ये यानी कह लें कि जुलाई अगस्त, आजकल इसके साथ जहाँ जहाँ इसके पौधे लगे हुए हैं उसके साथ फूल लगे होते हैं, तो वो ताज़ा फूल आप निगल लें, उसको निगलना भी आसान है और उसके फ़वाइद भी ज़्यादा हैं। बहरहाल ना मिले तो ये आप ले लें, इसको थोड़ा सा कूट कर सफ़ूफ़ बना लें, इसमें थोड़े से सौंफ शामिल कर लें, इसमें थोड़ी सी मिश्री वगैरह शामिल कर लें और उसको इस्तेमाल करें। नहीं तो मुझसे जो मैंने उकाबी सफ़ूफ़ तैयार किया है वो मंगवा लें, उसमें ये भी है बादाम, अखरोट, पिस्ता, चारमगज़ और बहुत सारी कुछ 10-12-13 चीज़ें हैं, उस तमाम मुफीद चीज़ें उसके अंदर जमा की गई हैं। कुछ तजात हैं, कुछ तहक़ीक़ है, कुछ मिरजान है, कुछ मिरवारीद है और बहुत सारे अहम कीमती चीज़ उस उकाबी सफ़ूफ़ के अंदर शामिल की हुई हैं। वो आप मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस पर व्हाट्सअप करके आप मंगवा सकते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये गुले मंडी या मंडी बूटी के फ़वाइद के हवाले से मैंने आपको आज बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूँ, ये देख रहे हैं आप, ये जब आप पंसार स्टोर से ख़रीदेंगे उसकी सफाई करेंगे तो जितना ये है तो इतना ही उसके अंदर से कचरा भी निकलेगा, ठीक है। तो ये कचरे को निकाल कर, डंडियाँ जितनी देखें कितना कचरा निकला है, इसको निकाल कर जो है इस्तेमाल करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।